बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है कि ग्रुप एक्शन का आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 से ही हम एक थ्योरम सर ने करवाया, तो थ्योरम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा भी इसकी क्यों ना जो है कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए, तो ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेमा है उसका। तो सर कह के लेक्चर नंबर 2 नोट्स के पेज नंबर 86 के ऊपर ये मौजूद है। ये बदमाश आ गया, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा। जा भाई, इधर से चला जा, हमें रिकॉर्ड करने दे। ठीक है, ठीक है। एक और आ रही है, बंदा बन जा यार। उस्वा भी आ गई है, वो देखे, उस्वा भी आ गई है। उस्वा कहती है कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। क्या करना है तूने? ये देखिए, ये खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है इसने आते ही, और ये बदमाश मुझे नहीं पढ़ने दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, दोबारा शुरू करते हैं। तो सर ने ये ना बड़ी जो है कि तवज्जो से और बड़ा दिलचस्पी लेकर इसको समझाया था, तो मुझे लगता है कि ये थ्योरम जो है वो पेपर में भी आएगा। इसके 2 हिस्से हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांस इसके हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको समझा जाए। चलो, मेरा भी पक्का हो जाएगा और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जो है कि एक सेट है जो कि जी स्पेस जो है वो उसको डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, और जी स्पेस क्या होता है? जी स्पेस होता है कि इसको ट्रिपलेट बन गया, यानी कि एक सेट है, उसके ऊपर कोई ग्रुप होगा और उसके ऊपर एक्शन भी डिफाइन होगा, तो फिर वो जी स्पेस बन जाता है। कोई सेट किसी ग्रुप के साथ कोई एक्शन डिफाइन कर दे तो उसको हम कहते हैं कि जी स्पेस बन गया, यानी कि ट्रिपलेट बन गया। यानी कि हम कह लें, अगर इधर आपको समझाने की खातिर कि कोई एक्शन है और वो सेट ने किसी ग्रुप के साथ एक्शन किया, तो ये उसका सेट है आंसर। तो इस तरह से म्यू जी और सेट, तो ये एक जी स्पेस उसको कहेंगे, ये तीनों का। ठीक है, तो म्यू एक कोई एक्शन है ग्रुप का सेट के ऊपर, तो इस तरह से हम इसको जी स्पेस कहते हैं। यानी कि सेट जो है वो एक जी स्पेस है, तो आपने समझ लेना है कि इसके ऊपर एक्शन कोई डिफाइन हो चुका, ठीक है, ग्रुप के साथ। और उस सेट में से कोई एक मेंबर हमने ले लिया, मेंबर जो है वो उसका नाम डिक्लेयर कर दीजिए अल्फ़ा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ी आसान भी है अगर आप समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो ये जो है कि इसके अगर जी स्पेस हो जाए तो ये एक्स के ऊपर एक जी स्पेस बन जाएगा जी, इनके ट्रिपलेट बन जाएगा वो सेट। उसमें से एक हमने एलिमेंट लिया अल्फ़ा, उसके जो है वो उसी सेट में से जिसने जी स्पेस बनाया। तो 2 रिजल्ट जो है वो इसके ऊपर हमने प्रूव करने हैं कि ये जो है ना जी अल्फ़ा, वो सब सेट होगा किसका? ग्रुप का, जिसके साथ उसने सेट ने एक्शन किया है। अब जी अल्फ़ा का क्या मतलब है? ये है जी सेट ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इन जी। जी में ऐसे एलिमेंट्स जो ए के स्टेबलाइजर बन जाएंगे। ए के स्टेबलाइजर कौन बनते हैं कि ए के ऊपर जी का कोई भी एलिमेंट आए तो उसका आंसर जो है वो ए अल्फ़ा ही आए या ए ही आए। ठीक है, तो वो जी जो है वो क्या बन जाएगा? एक स्टेबलाइजर बन जाएगा। समझ आ गई बात की? तो जो स्टेबलाइजर होगा वो जी के एलिमेंट्स का सेट होगा, जी के, और वो जी का या सब सेट होगा या उससे छोटा हो जाएगा या उसके बराबर भी हो सकता है। यानी कि जी के सारे एलिमेंट ही
जो है कि अल्फ़ा के सप्लाइज़र बन सकते हैं। जी का कोई एक एलिमेंट भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, मैक्सिमम सारे के सारे बन सकते हैं। मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो अल्फ़ा को अल्फ़ा के ऊपर मैप करवाएगा, ठीक है। और उस एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उसको लाजमी उसके ऊपर ले जाएगा। अच्छा, आइडेंटिटी आ गया तब भी इसका सबसेट है, आइडेंटिटी के साथ कुछ और भी आ जाएं तो वो भी इसका सबसेट है, तो वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो पहला रिजल्ट ये है कि हमने उसको प्रूव करना है कि जी अल्फ़ा यानी कि सप्लाइज़र का सेट जो होगा वो जी का सबसेट होगा। दूसरे नंबर पे देयर इज़ वन क्रॉसपोंडेंस। वन क्रॉसपोंडेंस का क्या मतलब है? वन क्रॉसपोंडेंस का मतलब ये है कि किसके दरमियान, पहले हम देखते हैं कि वन क्रॉसपोंडेंस बिटवीन द राइट को सेट ऑफ जो है कि सप्लाइज़र एंड जी आर्बिट्स, यानी कि आर्बिट का सेट और सप्लाइज़र के राइट को सेट, उनमें वन क्रॉसपोंडेंस होगी। जो अल्फ़ा के सप्लाइज़र होंगे उनसे जो जनरेट होंगे को सेट, राइट को सेट वो वाले, और अल्फ़ा के ऑर्बिट्स उनमें वन क्रॉसपोंडेंस होगी। यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ जो है वो मिस किया हुआ है, कहने के वन क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस का मतलब क्या है पता है? लो जी, वन क्रॉसपोंडेंस जिसमें हो उसमें कह लें कि बाइजेक्टिव होता है। वो बाइजेक्टिव को वन क्रॉसपोंडेंस कहते हैं, यानी कि ऐसी क्रॉसपोंडेंस जो वन भी हो, यानी कि ऑन टू भी हो और वन भी हो, कह लें ये दो चीज़ें जो हैं वो जिसमें हो उसको कहते हैं वन क्रॉसपोंडेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये अब को सेट किसके? अल्फ़ा के सप्लाइज़र के और अल्फ़ा के ऑर्बिट के, इनमें वन क्रॉसपोंडेंस होगी। लो जी, क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर थ्योरम तो इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि सोल्यूशन इसका जल्द से जल्द समझ आ जाए। अल्फ़ा जो है वो एक जी स्पेस है, सॉरी सेट अमेगा एक जी स्पेस है। अमेगा में से हमने एक एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा के जो सप्लाइज़र होंगे वो ग्रुप जी के सबसेट होगा, और अल्फ़ा से जनरेट होने वाले जो है अल्फ़ा के ऑर्बिट और अल्फ़ा से जनरेट होने वाले सप्लाइज़र के राइट सेट्स, उनकी तादाद कह लें कि इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस सही रहेगा, ये लफ्ज़ सही है, इक्विवेलेंस कहना चाहिए यहाँ पे। वन क्रॉसपोंडेंस का मतलब है कि जितने मेंबर ये वाले होंगे, ये वाले राइट को सेट ऑफ द सप्लाइज़र, इसको सप्लाइज़र पढ़े आप, ठीक है, ये सप्लाइज़र है। तो सप्लाइज़र अल्फ़ा के सप्लाइज़र ऑफ अल्फ़ा, तो सप्लाइज़र ऑफ अल्फ़ा के राइट को सेट जितने होंगे, आर्बिट अल्फ़ा के आर्बिट की तादाद उनके बराबर होगी। तादाद बराबर होगी, ज़ाहिर सी बात है, एलिमेंट तो उसके में डिफरेंट ही होंगे ना, तो तादाद उनमें बराबर होगी। अगर तादाद बराबर है तो उसमें वन क्रॉसपोंडेंस हो सकती है, ऑन टू हो सकता है, ठीक है, वन हो सकता है। तो ये तादाद बराबर है। इक्विवेलेंस सेट, एक होते हैं इक्वल सेट और एक होते हैं इक्विवेलेंस, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि प्रूफ इसका क्या है। पहले इसे का प्रूफ जो है वो निहायत आसान है। हमने जो है वो सप्लाइज़र का सेट अल्फ़ा सप्लाइज़र उसको प्रूव करना है कि वो सब सेट है। अच्छा, इसमें जो है कि वो सब सेट प्रूव करना है तो हमने ऐसे करते हैं कि जो है वो ऐसे दो मेंबर जो इसके भी हों और इसके भी दो मेंबर हों, ठीक है, तो उनको प्रूव करते हैं कि ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम कह देंगे कि ये वाला इसका सप्लाइज़र बन गया, सब सेट बन गया। इसके मेंबर लेते हैं और इसके अंदर प्रूव कर देते हैं कि वो इसके अंदर हैं, अगर हैं तो वो सब सेट है, ठीक है।
यानी किसी के ग्रुप के एलिमेंट इसके अंदर आने ना, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। तो जी वी हैव टू शो दैट जो है कि अल्फ़ा जी अल्फ़ा मीन जो है कि अभी मैंने बात की कि ये मैंने पकड़ा हुआ है जो है वो एक स्टैंड में लूँगा इंशाल्लाह, तो फिर जो है वो हिलेगा नहीं है। तो अल्फ़ा के स्प्लेजर, द स्प्लेजर ऑफ अल्फ़ा मैंने साथ लिख भी दिया ताकि ये आपको याद रहे कि जी अल्फ़ा का मतलब है स्प्लेजर ऑफ अल्फ़ा इज़ सबसेट ऑफ जी। हमने ये शो करना है कि जी अल्फ़ा इज़ द सबसेट ऑफ जी, ठीक है। तो ये आसान सी बात हमने प्रूव करनी है। तो लेट कर लेते हैं कि दो मेंबर ले लिए जी और एच जो है वो जी अल्फ़ा कि ये मेंबर है, ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो किसका सबसेट मेंबर है, वो ग्रुप सेट का मेंबर है जिसने ये जी स्पेस बनाई है। अच्छा, फिर तो आपको पता है कि जो स्प्लेजर होता है वो क्या करता है। हमने शुरू में बात की थी कि स्प्लेजर क्या करता है। स्प्लेजर अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करता है, एक्शन करता है और अल्फ़ा ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये स्प्लेजर है, इसके मेंबर हुए तो ये स्प्लेजर ही हुए ना अल्फ़ा के। ये क्या है, स्प्लेजर किसका, अल्फ़ा का। तो इसके दो एलिमेंट ले लिए हमने, तो ये स्प्लेजर है तो ज़ाहिर सी बात है अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करेंगे तो ये दोनों अल्फ़ा ही आंसर दे रहे होंगे, इसी वजह से ये स्प्लेजर बने हैं। मैंने इक्वेशन 1 और 2 कह दिया इसको, ठीक है। तो जो है कि हमने क्या किया कि इसको कह लें कि दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा इनवर्स से जो है कि एच इनवर्स के साथ, एच इनवर्स के मेंबर कर दिया क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने कर दिया, लो जी हमारे पास एच और एच इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी हो जाता है। ये मैंने लिखा है एच इनवर्स आइडेंटिटी किसी के ऊपर भी एक्ट करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्शन की प्रॉपर नेचुरल जो एक्शन है ना उसकी ये कंडीशन नंबर 2 है कि आइडेंटिटी किसी के ऊपर भी एक्ट करेगी तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पसीने की वजह से ऐसा हो गया जी, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो एच इनवर्स हो गया। गर्मी बहुत है, बिजली कोई नहीं है, तो इस तरह से यानी कि जो है कि इधर से देखें कि एच एक मेंबर है, एच एक मेंबर है जी का, तो उसका इनवर्स ने अल्फ़ा के ऊपर एक्ट किया तो अल्फ़ा ही आंसर आया। इसका मतलब ये इनवर्स भी उसका मेंबर है, ठीक है। हम ये प्रूव करेंगे ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये प्रूव करना हमने, ये ग्रुप जो है वो सब उसके मेंबर सब ग्रुप होता है। अच्छा, ये तो एच इनवर्स, इसका मतलब ये है कि बाय डेफिनेशन ऑफ ये अगर जी का कोई एलिमेंट एक्ट करे और आंसर अल्फ़ा ही आए तो इसका मतलब जी जो है इसका स्प्लेजर है और जी किसका मेंबर बना है, किसी ग्रुप का। तो यही है कि अल्फ़ा ने एच इनवर्स ने इसके एक्ट किया, आंसर आया तो इसका मतलब वो जो है कि मेंबर बन गया था जी अल्फ़ा का, ठीक है, जी अल्फ़ा का। तो एच मैंने कहा अभी इसका मेंबर है। अच्छा, फिर हमने जो है वो जी के साथ किया, पहले हमने एच के साथ किया था, एच इनवर्स लिया। अब जी के साथ जो है वो एच इनवर्स जी का साथ का मतलब ये है कि हमने ये वाली कंडीशन ली, ठीक है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर एच इनवर्स अप्लाई किया। एच इनवर्स का मतलब ये है कि इधर जो है कि एच इनवर्स अभी हमने प्रूव किया है कि एच इनवर्स किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा के। तो ये अल्फ़ा क्या आ गया, तो इधर बन गया जी एच इनवर्स इज इक्वल टू, इसका मतलब ये भी कोई मेंबर है, ये भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो है कि जी का, ये जी का मेंबर है जिसने इसके ऊपर एक्ट किया और आंसर ये आया। तो फिर ये वाला किसके अंदर चला गया, ये जो है वो इसके अंदर चला गया। तो क्या साबित हुआ, इसका मतलब ये है कि ये भी जी का मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जी और एच मेंबर हैं ग्रुप के तो जी अगर ऐसा हो कि जी एच इनवर्स
वो भी मेंबर हो ग्रुप का, सेट का कह लें, सेट कह लें, तो ये फिर क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये फिर क्या हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो अल्फ़ा है ना जी, वो पूरा का पूरा ग्रुप का सबसेट है, और वो भी एक ग्रुप डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है। तो तीनों एलिमेंट जो है ये प्रूव हो गया। पहली कंडीशन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कि हमने क्या किया कि एच और जी जो है वो स्प्लाइजर में से 2 एलिमेंट लिए। स्प्लाइजर की कंडीशन ये है कि उन्होंने उसी के ऊपर एलिमेंट के ऊपर एक्ट करवाना है। तो एक्ट करवाया तो हमने दोनों कंडीशन को बारी बारी चेक किया, तो जी एच इनवर्स हमने प्रूव कर दिया कि जी अल्फ़ा का मेंबर है, हेंस प्रूव हो गया कि जी अल्फ़ा इज़ द सबसेट ऑफ जी। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा ये है कि सेकंड पार्ट, देयर इज़ वन क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन द राइट को सेट ऑफ जो है कि जी एंड जी आर्बिट ऑफ अल्फ़ा के ऊपर जी के सभी मेंबर ने एक्ट किया, कोई ना कोई एलिमेंट आया, तो उसकी तादाद जो है वो उसके राइट को सेट के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। हम लेट कर लें कि एक सेट है। एक सेट का मतलब ये है कि राइट को सेट, ये हमने जो है कह लें कि कौन से हैं, राइट को सेट है। ठीक है, तो एक्स इसके ऊपर ले तो राइट को सेट बन गया, और ये क्या है, ऑर्बिट का सेट। ये राइट को सेट है और ये ऑर्बिट का सेट है। ठीक है, हमने ये शो कराना है कि इसमें और इसमें तादाद बराबर है। तादाद बराबर है तो हमने एक जो है कि पहले मैपिंग डिफ़ाइन करनी है, और वो मैपिंग जो है वो हमने प्रूव करनी है कि ये एक तो वेल डिफाइंड है, कि ये हमने सही डिफाइंड की है, और फिर वो मैपिंग जो है वो 1 और ऑन टू दोनों प्रूव कर देनी। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन 1 क्रॉसपॉन्डिंग्स है। ठीक है, लो जी, हमने क्या किया है कि एक जो है कि मैप डिफाइन किया है। मैप जो है वो क्या डिक्लेयर करता है कि एक मैप है जो क्या कहता है कि इसमें 1 क्रॉसपॉन्डेंस है, बस किसी के ऊपर कोई एक्ट नहीं है। हमने ये शो कराना है कि हमने क्रॉसपॉन्डेंस करवाई अल्फ़ा जो है कि ओमेगा 1, और ओमेगा 1 का मतलब ये है कि राइट को सेट, ये राइट से मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट को सेट ऑफ अल्फ़ा, और जो सप्लाइजर भी हो। ठीक है, तो वो ऑर्बिट के मेंबर के साथ 1 क्रॉसपॉन्डेंस, ये 1 क्रॉसपॉन्डेंस हो रही है। वो बेटा मेरा वसी अली वसी फिर आ गया है, तो जल्दी से इसको प्रूव कर ले ताकि वो वीडियो हमारी ख़राब ना करे। तो इस तरह से एक और मैपिंग इसी में देखें। इसका मतलब क्या है कि हम इस थीटा को, इस मैप को जो है कि राइट को सेट का कोई मेंबर देंगे, और वो हमें किसके ऊपर ले जाएगा, जो है कि किसके ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर, अल्फ़ा के ऑर्बिट के ऊपर। ये इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा ने एक्स ने जो है वो एक्ट किया है अल्फ़ा के ऊपर, और कोई ना कोई आंसर आया, और कोई ना कोई आंसर जो है वो ऑर्बिट होता है, तो ये जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि राइट को सेट का मेंबर हमें दिया थीटा को, और उसने हमें ऑर्बिट का मेंबर के ऊपर ले गया हर एक्स के लिए एक होगा, फिर वाई होगा तो वाई के लिए बन जाएगा, जेड होगा तो जेड के लिए एक एक जो है वो देते जाएंगे, तो एक एक बनता जाएगा। तो ये हमें प्रूव हो जाएगा ये 1 क्रॉसपॉन्डेंस। तो पहले ये वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। तो वेल डिफाइंड के लिए ये है कि हमने दो जो है वो को सेट जो है वो इक्वल प्रूव कर ली। अच्छा जी, दो राइट को सेट जो है वो हमने इक्वल रख लिए। हमने वेल डिफाइंड में क्या शो करते हैं कि एलिमेंट जो है वो इक्वल रख लें, तो मैपिंग इसकी प्रूव कर दें कि मैपिंग जो है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो हमने मैपिंग प्रूव करनी है। तो एलिमेंट हमने रख लिए हैं, तो एलिमेंट कह लें कि ये दो को सेट हमने रख लिए। ठीक है, राइट को सेट, तो राइट को सेट एक ये है कि ये हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो एक्स और वाई दोनों जी के मेंबर हैं, एक्स के ऊपर कोई और राइट को सेट बन रहा है, वाई के ऊपर कोई और, तो दोनों को हमने इक्वल प्रूव किया। इसका मतलब ये है कि ये को सेट और ये को सेट जो है वो इसका एक्स वाई का प्रोडक्ट भी इसमें होगा, जैसे हमने पहले डिफाइन किया था। तो जो है कि एक्स वाई का इन्वर्स जो है वो स्टेबलाइजर के एलिमेंट होगा।
ठीक है। अगर वो स्प्लाइजर का एलिमेंट है तो वो अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करे तो आंसर अल्फ़ा ही देता है, ठीक है। और इसी तरह से वाई इनवर्स उधर जाके वाई बन जाएगा, तो ये एक्स अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा वाई। तो अल्फ़ा एक्स कैसे बना था, हमने थीटा को जो है कि जी अल्फ़ा एक्स दिया था, जी अल्फ़ा एक्स दिया तो अल्फ़ा एक्स बन गया। तो अब उसकी जगह पे थीटा इंटू जी अल्फ़ा एक्स और वाई कैसे बनेगा, तो वाई आ गया। तो हमने क्या किया कि एलिमेंट लिए तो मैपिंग प्रूव कर दी, ये हो गया वेल डिफाइंड। इसका मतलब हमारी जो है वो डेफिनेशन सही है जो हमने प्रूव किया। 1-1 तो 1-1 इसका रिवर्स होता है, हम ये लेके जो है वो प्रूव कर देंगे, मैपिंग लेंगे और एलिमेंट प्रूव कर देंगे। हमने मैपिंग ली तो इसने जो है कि अल्फ़ा एक्स देना है, इसने अल्फ़ा वाई देना है, और फिर जो है कि अगर ये दोनों वाई इधर आके इन्वर्स हो जाए तो ये, इसका मतलब ये है कि ये स्प्लाइजर का एक मेंबर है जो है कि जो हमें अल्फ़ा ही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई इन्वर्स इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ जी, या कह लें कि स्प्लाइजर ऑफ अल्फ़ा। तो ये आ गया, अगर ये स्प्लाइजर ऑफ अल्फ़ा है तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का एक एक जो है कि राइट को सेट बन रहा है और राइट को सेट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो कि स्प्लाइजर का कोई भी मेंबर इस फॉर्म में हो तो एक्स और वाई का जो बनेगा राइट को सेट वो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये 1-1 प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ये ऑन टू प्रूफ। ऑन टू का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि जो है कि हर एलिमेंट ही एक्ट कर रहा है, हर एलिमेंट ही एक्ट कर रहा है, तो ये प्रूव करना। सिंपल सी बात है कि कोई भी एलिमेंट ले लें, ऐसा उसका जो मेंबर हो ऑर्बिट का कोई भी मेंबर लें, वो कैसे बना था, वो बना था कि देयर एग्जिस्ट अ स्प्लाइजर। ऑर्बिट का मेंबर जो है कि वो कैसे बना है कि वो कोई स्प्लाइजर था जो उसी के ऊपर रख रहा था, कोई स्प्लाइजर, तो ये इसका मेंबर बन गया। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा एक्स अगर ऑर्बिट का मेंबर है तो एक स्प्लाइजर एक्स के ऊपर ज़रूर एक्स ऐसा होगा सेट के अंदर, ऐसा ज़रूर होगा कि वो जब उसकी मैपिंग करवाएंगे तो ये कि अगर ऐसे देयर एग्जिस्ट अ राइट को सेट ऑफ अल्फ़ा, तो ये राइट को सेट के लिए है। तो जो है कि ये अगर ऑर्बिट का मेंबर है तो एक राइट को सेट ज़रूर होगा, इस तरह से कि वो राइट को सेट जो है कि हम दें तो वो हमें एक ऑर्बिट का मेंबर मिल जाए, ठीक है। तो हर राइट को सेट के लिए एक अल्फ़ा मिलेगा, एक्स के लिए जो है कि अल्फ़ा एक्स मिलेगा, वाई के लिए अल्फ़ा वाई मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू है और ये थीटा जो है वो बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। हेंस देयर इज़ 1-1 क्रॉसपोंडेंस बिटवीन जो है कि बिटवीन